गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रोबिन राइडर। तो गाइज आज हम हैं जोशीमठ में और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं माना विलेज को। तो गाइज चलते हैं और माना विलेज के बारे में विस्तृत और भी आगे आपको हम बताते हैं। तो फिर मिलते हैं माना विलेज में और जानते हैं माना विलेज के बारे में। गाइज फाइनली हम लोग माना विलेज पहुंच चुके हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये माना विलेज बहुत ही महत्व रखता है। आप इसे दो नज़रिए से देख सकते हो, एक पौराणिक नज़रिए से देख सकते हो और एक आज के नज़रिए से देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि पौराणिक नज़रिए से इसलिए आप देख सकते हो कि आप ये जो गांव है, इसी गांव के रास्ते से होकर के पांडवों ने अपने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो एक नज़रिया वो भी हो गया और एक दो पॉइंट अंदर में ऐसे भी हैं कि जो आपको दिलचस्प कहानियाँ इसकी हैं। तो मैं अंदर जा कर के आपको बताऊँगा कि क्या क्या पॉइंट है और क्या किस तरीके की इसकी कहानी है। और अगर आज के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो ये गांव जो है ये अभी अपने देश का सबसे फर्स्ट विलेज है। जी हाँ गाइज, तो ये हमारे मोदी जी ने इसका नामकरण किया था कि ये हमारे देश का सबसे फर्स्ट विलेज है। तो गाइज इसको इसी तरीके से दो नज़रिए से आप इस गांव को देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर में और भी कौन कौन से पॉइंट हैं और कौन कौन से नज़रिए आपको देखने को, बहुत सारे अलग अलग नज़रिए आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं माना गांव की तरफ। हम लोग गणेश गुफा के पास पहुंच चुके हैं और ये आप जैसा देख सकते हो कि एक छोटा सा मंदिर है। लेकिन गाइस ये छोटा सा मंदिर बहुत बड़ी आध्यात्म को मायने रखता है। और जैसा आप देख सकते हो इसके अंदर एक छोटा सा गुफा भी है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि गणेश जी ने यहीं पर महाभारत की संरचना की थी, महाभारत को लिखा था यहाँ पर। तो गाइस ये बहुत हमारे पूजा पाठ में, संरचना में बहुत बड़ी महत्व रखती है। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर कैसा है और किस तरीके से। फाइनली हम लोग वेद व्यास गुफा आ चुके हैं। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे नीचे मैंने गणेश गुफा दिखाया था जहाँ गणेश जी महाभारत से लिख रहे थे। तो यही वो जगह है जो कि यहाँ से वेद व्यास जी महाभारत बोलते थे और वो नीचे गणेश जी लिखते थे। तो आपको मैं दिखा दूँगा, वो जो दो ये आपको जो दिख रही है ये गणेश गुफा है। और यहीं से गणेश जी महाभारत लिखते थे और वेद व्यास जी यहाँ से बोलते थे। और जैसा आप देख सकते हो कि इसके मंदिर के ऊपर में वो जो पत्थरनुमा आपको जो दिख रहा है वो पत्थर नहीं है गाइस। भोजपत्र जो महाभारत लिखे थे वो कई सालों तक ऐसे दबे रहने के कारण से वो पत्थर के रूप में वैसे हो गया है, लेकिन वो पत्थर नहीं है गाइस, वो भोजपत्र है। तो चलते हैं गाइस एक नया डेस्टिनेशन की तरफ और फिर आपको नया डेस्टिनेशन और दिखाते हैं, उसके बारे में फिर बताते हैं। फाइनली मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ जिसकी कहानियाँ बहुत रोचक हैं। तो गाइस मैं जैसा आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक सरस्वती नदी है और ये सरस्वती नदी की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो गाइस आप देख सकते हो कि इसकी जो धारा है कितनी तेज़ है और आपको शायद दिखाई दे रही होगी कि ये रेनबो जो है कितना खूबसूरत लग रहा है इस झरने में। तो गाइस मैं जिस कहानी की बात कर रहा था
वो कहानी मैं आपको बता दूं कि ये जो सरस्वती नदी है, आप जैसा देख सकते हो कि इसकी धार की वजह से इतना शोर हो रहा है यहाँ पे। ये जो शोर है, इसी शोर की वजह से ये कहानी की संरचना हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे, तब यही सरस्वती नदी के जस्ट बगल में वेद व्यास जी का गुफा है, वहीं पे वो महाभारत लिख रहे थे। तो ये जो सरस्वती नदी यहाँ से जो बह के जाती है, तो उसके ये इस शोर के कारण उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो वो गुस्से में आकर के सरस्वती नदी को एक श्राप दिए थे, जो कि ये बोले थे कि आप किस तरीके से मतलब नदी की तरह आवाज़ करते हो, तो आप मतलब आगे जा कर के ये आवाज़ आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये सही साबित हुआ गया। तो ये कहानी बिल्कुल सच हुई, क्योंकि ये सरस्वती नदी जो है आगे जा कर के अलकनंदा नदी से संगम होती है। तो वहाँ जहाँ आप देख सकते हो, जहाँ ये सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी जहाँ संगम होती है, वहाँ सरस्वती नदी का बिल्कुल भी शोर नहीं है। तो गाइस वो एक मुनि का श्राप था, जो कि सरस्वती नदी को मिला था। और मैं एक और दिलचस्प कहानी मैं आपको और भी दिखा दूँ। जस्ट इसके बगल में आप जैसा देख सकते हो कि ये एक पत्थरनुमा एक पुल जैसा बना हुआ है। तो ये जो पत्थर है वो कोई आम पत्थर नहीं है। ये पत्थर जो है, ये जो रास्ते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो पांडव थे, पांडव जब बद्रीनाथ से जो दर्शन कर करके जो मोक्ष की प्राप्ति जो उनकी हुई, वो इसी रास्ते से जा कर के आगे जा कर के हुई। तो ये जो सरस्वती नदी है, ये सरस्वती नदी को पार करने के लिए पांडवों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो पांडवों में से जो सबसे बलशाली भाई थे भीम, तो भीम ने और ये जो बड़ी शिला है, वो शिला अपने भुजा से उठा करके और यहाँ पे रखा, जो कि एक पुलनुमा तैयार हो गया, जिससे पांडव यहाँ से इस नदी को क्रॉस कर पाए। तो गाइस चलिए आगे आपको और दिखाते हैं स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग का द्वार जहाँ से पांडव गुजर करके स्वर्ग को मुक्त प्राप्त कर गए थे। तो चलिए गाइस आगे चल करके आपको स्वर्ग का द्वार दिखाते हैं। फाइनली जिस द्वार के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, अभी मैं वहां पहुंच चुका हूं। तो जैसा आप देख सकते हो, मेरे पीछे एक द्वारनुमा आपको बना होगा, उसे स्वर्ग का द्वार बोलते हैं। इसी रास्ते से ये भीम पुल से गुजर के, और ये जो आप मूर्ति देख रहे हो, पांचों पांडव की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। तो इसी मतलब रास्ते से गुजर करके पांचों पांडव मुक्ति को पा करके स्वर्ग चले जाते हैं। तो गाइस हम लोग भी यहाँ पहुंच करके आपको हम लोग दिखाएं, और आज हमारी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।